प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे श्रोडिंगर इक्वेशन में मैंने डेल तक बात कर ली थी। जो डेल संकारक था वो किसे बोला था? जो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर को मिलाकर मैंने एक नया संकारक बोला था, वो था डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 85। जिसे ये जो डेल स्क्वायर है वो क्या है? गणितीय संकारक है, जिसे लाप्लासियन संकारक या लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हैमिल्टोनियन संकारक। श्रोडिंगर समीकरण को एक नए रूप में भी लिखा जा सकता है। डेल स्क्वायर साइन बराबर माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन। देखो ये थी, मैं इसको किधर ले गया हूँ? इधर लेकर आया हूँ, तो किस में आ गया? टर्म माइनस में आ गया। ओके, इक्वल के इधर, तो जैसे माइनस में आई, अब मैंने क्या किया, इधर ए और वी को रखा बाकी इन सबको मैं इधर लेकर आ गया हूँ। माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू ई माइनस वी साइन। गोटेड, या फिर मैंने इसको लिखा ये अब मैं इधर से v को भी इधर लेकर आ गया हूँ, तो इधर बचा ए साइन, और जो मैंने साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी और साइन बराबर ई साइन। और इस टर्म को दोनों को मिलाकर क्या लिखता है अपन? एच। तो इक्वेशन आई एच साइन बराबर ई साइन, इक्वेशन नंबर 86। यह भी श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है, लेकिन इसका भिन्न रूप है। यहाँ एच को क्या कहते हैं अपन? हैमिल्टोनियन संकारक है, जिसका मान है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस वी। अतः उपरोक्त समीकरण से किसी एम द्रव्यमान वाले कण की कुल ऊर्जा हैमिल्टोनियन कहलाती है जिसे एच से व्यक्त करते हैं। एच के मान को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं ना, ये कुल ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग को हैमिल्टोनियन कह रहे हैं। तो एच बराबर एच स्क्वायर अपॉन 2m एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। यहाँ एच क्रॉस यहाँ एच बार बराबर होता है एच अपॉन 2 पाई। गोटेड, देखो तरंग की भौतिक सार्थकता। तरंग की भौतिक सार्थकता, तो ये मेन है। श्रोडिंगर समीकरण द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। इसके अनेक हल है, अर्थात साइन के अनेक मान प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ काल्पनिक है और कुछ मान्य नहीं है। इनमें से केवल उसी हल अर्थात ऐसे तरंग फलन साइन का चयन किया जाएगा जो क्वांटम यांत्रिकी के अनुकूल व्यवहार करता हो, अर्थात सुव्यवहारित फलन हो। ऊर्जा ई के इस कुछ सुनिश्चित मान के लिए ही तरंग समीकरण का हल संभव है, क्योंकि साइन सुव्यवहारित फलन होना चाहिए। ऐसा अनुकूल हल तभी प्राप्त हो सकता है जब ई को कुछ विशेष मान दिए जाएं, अर्थात ई के कुछ विशेष मानों के लिए ही साइन का अनुकूल हल के रूप में होगा। ई के इन्हीं मानों को आइगन मान और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और इन मानों के अनुरूप प्राप्त तरंग फलन साइन को आइगन फलन कहते हैं। श्रोडिंगर के तरंग समीकरण को हल करने पर साइन का मान प्राप्त होता है तथा साइन के मान का वर्ग साइन स्क्वायर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रायिकता के समानुपाती होता है। अतः साइन के मान से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रायिकता का परिकलन किया जा सकता है। मैक्स बोर ने 1926 में साइन स्क्वायर के लिए ऐसा ही अर्थ प्रतिपादित किया। उनके अनुसार एक इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता साइन स्क्वायर द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अर्थात साइन स्क्वायर एक तरह से प्रायिकता घनत्व है। अतः मान लेते हैं कि साइन और उसकी समित संयुग्मी राशि साइन स्टार का
गुणनफल स्थिति प्रायिकता घनत्व का मान देता है। गोटेड। अतः किसी अत्यंत अल्प आयतन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, यह साइन स्क्वायर डी टो का समानुपाती है। तो नाभिक के चारों छोटा सा आयतन है, तो प्रायिकता घनत्व को जब स्मॉल आयतन से मल्टीप्लाई करते क्या बन जाता प्रायिकता। गोटेड। और ये क्या था, सम्मिश्र था जो काल्पनिक है, उसको आयोडा माइनस जी है ना, माइनस आयोडा जी साइन के गुण। देखो मेन तो किसी भी तरंग समीकरण को हल करने के लिए कुछ स्वीकार्य तरंग फलन होते हैं। स्वीकार्य तरंग फलन या व्यवहारित तरंग फलन के गुणों या प्रतिबंधों का संक्षेप मूलक निम्नानुसार है। तरंग फलन का वास्तविक होना भी आवश्यक नहीं है, यह समय स्तर भी हो सकता है। पहला। दूसरा, तरंग फलन साई का मान सभी जगह परिमित होना चाहिए। यदि साई का मान किसी बिंदु पर अपरिमित होता है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की निश्चितता तो होगी, लेकिन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत व प्रायिकता सिद्धांत के विपरीत है। अतः साई का मान किसी बिंदु पर न तो अपरिमित होना चाहिए और न ही शून्य। तरंग फलन एक सतत फलन होना चाहिए। ये इसलिए आवश्यक है कि इससे तरंग फलन उचित हलों को चुनने में सहायता मिलती है। संपूर्ण विन्यास और एक कर फल मान्य होना चाहिए। ये इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। देखो कोशिश करता हूँ ड्रा करने के लिए। अगर ये तरंग जैसा साई चल रहा है, सॉरी ये तो परिमित है, और अगर ये चलता यूं पता ही नहीं डैश 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 फिर आता वापस परिमित हो जाता। और यदि मैं इस पर लाइन ड्रा करूं, ये तो हो गया एक परिमित। गोटेड, समझ में आया। एक और बताता हूं ना, अगर एक और बताता हूं मैं आप लोगों को। अगर मैं इसको ऐसा ड्रा कर दूं यूं करते हुए, अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं इस पे, ठीक है, अगर मैं एक लाइन खींचूं तो मुझे देखो साई दो जगह क्रॉस हो रहा, एक तो यहाँ और एक है, तो साई के मुझे दो मान मिल रहे हैं। ऐसा साई अपने लिए अलाउ नहीं है, तो एकल मान होना चाहिए और इन्फिनाइट भी नहीं होना, और वो भी नहीं होना चाहिए क्या, सतत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में टुकड़े में हो। इसलिए वेल बिहेव्ड फंक्शन रहेगा और साइन ये अलाउ रहेगा। इसमें मैं कहाँ भी ड्रा करूँ एकल मानी है, अनंत बनी जा रहा, और क्या ये सतत है। गोटेड, आया समझ में। अब देखो क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत, ये यहाँ तक तरंग फलन की बात हो गई है, सब हो गया। अब अपन पढ़ेंगे क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत। अब उसके लिए लेते हैं नेक्स्ट ये देखो क्या कह रहा है, अपन पढ़ रहे संकारक। अब संकारक में देखो, संकारक किसी फलन की गणितीय संक्रिया को करने का संकेत है ना, जिससे एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः प्लस माइनस ये सब क्या है, रूट डिवाइड एक सभी संकारक है ना। बहुत सारे विधान संकारक के निम्नलिखित संकारक नियम है जिसके अनुसार एक फलन से दूसरा फलन प्राप्त कर सकते हैं। इट मीन्स जिसके भी द्वारा एक फलन दूसरा फलन प्राप्त होगा सब संकारक। उदाहरण संकारक डी बाई डी एक्स है, जब फलन एफ बराबर टी क्यूब पर संकारित ऑपरेट होता है तब दूसरा फलन एफ डैश 3t स्क्वायर प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को निम्नानुसार व्यक्त किया जाता है। देखो ये संकारक था डी बाई डी टी और फलन क्या था टी क्यूब। इसको अप्लाई किया है संकारक को तो मुझे दूसरा अगला फलन मिला 3t स्क्वायर। गोटेड।
फलन वह जिस पर संकारक कार्य करता है, संकार्य संकारित कहलाता है। अब फलन कैसे कहता है? जिस पर संकारक कार्य करता है। तो फलन और संकारक समझ में आ रहा। इन सबको ये 2-3 एग्जाम्पल है, देखो ये सब है। संकारक इंटू फलन बराबर दूसरा फलन। इट मीन संकारक वो है जो एक फलन को दूसरे फलन में कन्वर्ट करता है, और फलन वो है जिस पर संकारक वर्क करता है। ये बात समझ में आ रही है? देखते हैं बाकी का नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए ये देखो, संकारक वर्क करने पर, वर्गमूल लेने पर, स्थिरांक के गुणा करने पर, गोटेड। संकारक बीज गणितीय बीज गणित। अब संकारक जो बीज गणित है अभी ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा। देखो संकारक बीज गणित, एक है रेखीय संकारक। दो फलनों के योग पर किसी संकारक को संकारित करने पर जो परिणाम आता है वही परिणाम प्रत्येक फलन पर उसी संकारक को अलग अलग संकारित करने से आने वाले परिणाम के बराबर होता है, रेखीय संकारक कहलाता है। अर्थात रेखीय संकारक संक्रिया जिसकी संक्रिया दो फलनों के योग से वही परिणाम प्राप्त होता है कि दो अलग अलग फलनों पर संक्रिया करके योग करने से। देखो ऐसे, इसको ऐसे समझो, रेखीय संकारक को, ये दो फलन है। यदि कोई संकारक अल्फा निम्न प्रकार के समीकरण संतुष्ट करता है तो उसे रेखीय संकारक कहते हैं। इन दोनों फलनों पर एक साथ अप्लाई किया और दोनों फलनों पर अलग अलग अप्लाई करके योग किया। इन दोनों का योग एक साथ अप्लाई करने इक्वल आ जाए तो इसे क्या कहते हैं अपन? रेखीय संकारक। गॉट इट? ये रेखीय संकारक है। अगर इसको डी बाई डी एक्स संकारक रेखीय संकारक है, क्योंकि डी बाई डी एक्स को अगर इस पर अप्लाई करें और अलग अलग अप्लाई करें तो भी वही मान आता है। गॉट इट? नेक्स्ट अपने पास एक मिनट, देखो ये और है अपने पास दूसरा शून्य संकारक। अगर दो फलन योग ए रेखीय संकारक, जैसे अंडर रूट ए रेखीय संकारक है। देखिए साइन प्लस साइन 1 प्लस साइन 2 दो फंक्शन का योग पर अप्लाई करो, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है कि अलग अलग अप्लाई करके योग कर दो। जैसा 20 प्लस 16 पे का रूट लूँ और 20 का रूट प्लस 16 का रूट, दोनों का योग इसकी इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए यह रेखीय संकारक। नेक्स्ट है शून्य संकारक। वह संकारक जिससे किसी फलन पर संकारित करने पर नया फलन शून्य प्राप्त हो, तब परिणाम शून्य प्राप्त हो तो शून्य संकारक कहलाता है। गोटेड? जैसा कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स 5 पर लागू किया तो शून्य आया कि नहीं, यहाँ शून्य संकारक कहलाएगा इसके रेस्पेक्ट में। तो इसी प्रकार एक करते हैं योगात्मक संकारक है। ये सब देखते रहना। और जो नेक्स्ट है मेरे पास वो देखते हैं। देखिए गुणात्मक संकारक, यदि किसी फलन पर दो या दो से अधिक संकारकों की निरंतर संक्रिया की जाए तो इसे गुणात्मक संकारक कहते हैं। माना कि अल्फा व बीटा दो भिन्न भिन्न संकारक तथा साई एक फलन है। अल्फा और बीटा दोनों अप्लाई कर रखा साई पर, तो सी कैप साई मिला, जहाँ सी गुणात्मक संकारक है जो अल्फा बीटा दो संकारकों का गुणनफल है। जैसे कि उदाहरण से समझ सकते हैं अपन, ये माना कि अल्फा के बराबर डी बाई डी एक्स और बीटा के बराबर एक्स स्क्वायर है, साई बराबर ए हो तो अल्फा के बीटा के साई बराबर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर डॉट ए। तो डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर और 2ax प्लस एक्स स्क्वायर डी ए बाई डी एक्स आ गया। इसी प्रकार ये और आया अपने अभिगमनांक संकारक है ना, कम्यूटिंग ऑपरेटर। ये मेन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी फलन पर दो संकारकों को
है ना, संकलित करने पर एक जैसा परिणाम प्राप्त होता है तो संकारक कम्यूट संकारक कहलाते हैं। अर्थात अल्फा कैप और बीटा कैप दो संकारक कम्यूट कहलाएंगे यदि अल्फा कैप बीटा कैप साइन बराबर बीटा कैप अल्फा कैप साइन। गॉट इट। पहले मैं बीटा और अल्फा अप्लाई करूं, पहले बीटा पे फिर अल्फा पे करूं, वही मान जब प्राप्त हो जब मैं पहले अल्फा फिर बीटा पे करूं। ये दोनों इक्वल है, यानी इसको मैं इधर ले आऊं तो मान क्या आएगा, 0। संक्षेप में अल्फा बीटा का ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, कम्यूट ऑपरेटर है। तो आप लोगों को ऑपरेटर समझ में आ रहा, लीनियर ऑपरेटर, नॉन लीनियर ऑपरेटर। हाँ, देखो इसके बाद है अपने पास ये कम्यूट हो गया। तो ये इसको लिखने एक तरीका ये है कि अल्फा और बीटा दोनों संकारक को बड़े ब्रैकेट में लिख दो, तो उसको खोलेंगे ना तो अल्फा कैप बीटा कैप माइनस बीटा कैप अल्फा कैप बराबर 0 हो जाएगा। अल्फा कैप बीटा कैप को कोष्टक क्रम विनिमय कोष्टक कहते हैं, कम्यूटेटर ब्रैकेट कहते हैं। इस प्रकार शून्य को उदाहरण ए कैप बराबर डी बाई डी एक्स और बीटा कैप बराबर ए तथा फलन एफ एक्स बराबर साई हो तो डी ए साई बाई डी एक्स माइनस ए डी साई बाई डी एक्स बराबर 0। तो इसमें डी बाई डी एक्स व ए दो संकारक है, कम्यूट संकारक है जिनका कम्यूटेटर शून्य है। गोटेड ये आ गया। ये सब मान रखकर आप लोग सोल्व कर सकते हो। एक आता हर्मिटी संकारक, हर्मिशियन ऑपरेटर है ना। गोटेड। और इसी के साथ आप लोगों का ऑपरेटर खत्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में आइगन फलन और आइगन वैल्यू पढ़ेंगे और 1D बॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।